नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण वन लाइनर MCQ लेकर आए हैं। यह सभी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर, बेंगलुरु। सूखा बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार या समझौता होता है। प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? पादप प्लवक पुंज से। अगस्त बीजमैन ने क्या प्रस्तावित किया? जनन द्रव्य। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? ग्रीन पीस। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। श्वसन प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? मेंडुला ऑब्लांगेटा से। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? त्वचा कैंसर। मछली का एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वास अंग और द्रव स्थितिक अंग दोनों में। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है वातक। मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? 60 से 80 डेसिबल। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकन। वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है? 6000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? 2.5 pm। परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? सब एडियाबेटिक। सजीव जीव का मूल अभिलक्षण से अभिप्राय है श्वास लेने की क्षमता। अभी अभी पैदा हुए बच्चों की श्वसन दर होती है प्रति मिनट 32 बार। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? थायरॉक्सिन। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा अवयव करता है? वृक्क। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होना चाहिए? 80 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रेनलिन। जल, वसा और विभिन्न उपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? वृक्क। खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य पर काम करती है? प्रासरण। जानवरों की एक जाति द्वारा
उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए। फेरोमोन। मानव शरीर में वसा जमा होती है, वसा ऊतक में। पित्त जमा होता है, पित्ताशय में। मूत्र का असामान्य घटक है, एब्ल्यूमिन। पित्त का स्रोत क्या है, यकृत। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। कला और शिल्प। कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है, एल्ड्रिन से। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, यूरोक्रोम। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं, सिरोसिस से। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, गुर्दा में। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है, यूरिएज। मसूड़ों से रक्तस्राव को कौन रोकता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है, इंसुलिन। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत का स्थित कर दे तो कौन सी बीमारी फैल जाएगी, टाइफाइड। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज की कमी हो जाती है, कैल्शियम और आयरन की। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी का। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना चाहिए सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है, ललाट भाग। यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है, कान में। ग्लाउकोमा कौन सा रोग है, नेत्र रोग। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, पक्षियों के लिए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तंत्रिका तंत्र। स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है, लसिका वाहिनियां। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है, मस्तिष्क के आधार में। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तंत्रिका कोशिका में। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतकों में मर जाने से है, मस्तिष्क। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, मेरुरज्जु के द्वारा। एल्जाइमर का रोग में क्या होता है, यह मस्तिष्क का विकार है। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उत्तरार्ध कहा जाता है, थायराइड उपस्थि को। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है, विषमपाली पूंछ। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, फुफ्फुस आवरणीय गुहिका में। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है, ऊंट को। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है, 100 माइक्रोन। निकट दृष्टि दोष रोग का संबंध किससे है, आंखों से। जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है, दृढ़ पटल। हमारे शरीर में रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं, लसिकानुओं द्वारा, थाइमस में। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यकृत। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, यूट्रस। जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण
के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। अश्रुकारी ग्रंथि, सरल गलकांड, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है थायराइड ग्रंथि। एक पक्षी के पंख तथा कीट के पर क्या होते हैं? संवृत्ति अवयव। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? रूपांतरित अग्र अंग। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। हेप्टिस क्या है? अपूर्ण प्रतिजन। पर्यानिका किसमें पाया जाता है? केचुआ में। मेढक में वृक्क किस प्रकार के होते हैं? मध्य वृक्क। मानव शरीर के स्नायु किसके बने होते हैं? श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशे से। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? समवृत्ति। वक्ष गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि। लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है? शैवाल और कवक का। शैवाल के फलने का क्या कारण है? सुपोषण। अजैविक अवक्रमणीय कचरे के निपटाने का सर्वोत्तम तरीका है पुनर्चक्रण। प्रकाश संश्लेषण को समय निकालने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन। क्लोरोफिल प्रकाश को किन घटकों को अवशोषित करता है? बैंगनी और लाल। उत्तक संवर्धन का सही वर्णन क्या होता है? उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार। योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था चार्ल्स डार्विन ने। हमारी छोड़ी हुई सांसें हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? वृक्षवासी। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है 1%। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? धूप, जल और क्लोरोफिल की। वनस्पति जगत में किसको उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। हवा से पनपने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? वनस्पतिक। वायुमंडल में किसके प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। जिस ठोस अपशिष्ट का पुनः प्रयोग या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता उसे निपटाने के लिए प्रक्रिया है जमीन में भरना, भस्मीकरण और ताप अपघटन और गैसीकरण। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? आर्सेनिक। सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? जोसेफ फ्यूरियर की। गैसों के समूह में कौन सा हरित प्रवाह में योगदान करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने किसको समुद्री पार्क घोषित किया है? कच्छ की खाड़ी को। जैव मंडल से प्राप्त ऐसे स्रोत कौन से हैं जिसमें जीवन होता है? जैविक स्रोत। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? पौधा के द्वारा। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में क्या क्रम है? मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर।
मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? जल संवर्धन। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? संकटापन्न पादप और जीव जंतु का। पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? एजी टेंसले ने। जो प्राणी अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करती है वह है चमगादड़। चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि उसकी संयुक्त आंखें हैं। ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है क्योंकि उसे पानी की जरूरत नहीं होती है। वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है। उसके जठर ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोष होता है। मोहर लगाने में काम आने वाली लाख का उत्पादन कौन करता है? कीट। कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं साइटोलॉजी। डायनासोर थे सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाती है? उभयचर में। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि निर्धारण। इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर है 4 to 6%। कुपोद्दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? स्तनधारी। किस उभयलिंगी पशु में परनिषेचन किया जाता है? हाइड्रा में। मधुमक्खी में ड्रोन होते हैं जननक्षम नर। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? कोशिका में तरल की उपस्थिति। यदि जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितना बैक्टीरिया बनेंगे? 64। रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रसार को क्या कहते हैं? रेप्टिलिया। पूर्तिजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर रहते हैं मृत और क्षयमान सामग्री पर। अधिकांश क्रेस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? काइटिन की। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? मूंगा चट्टान। जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है? स्व-विकिरणी चित्रण एंटी रेडियोग्राफी। किसी नदी में मछलियों का न होना किस बात का सूचक है? निम्नीकरण का क्षेत्र। जब हम छुई मुई के पौधों की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है। इस गति को क्या कहते हैं? कंपन कुंचन गति। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है सूत्रकणिका। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? 2 जीव प्रकार के जीवन से है। समुद्री शैवाल में कौन सा तत्व मिलता है? आयोडीन। किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है? मोम। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? आयोडीन। लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ क्या अंदर लेने से होता है? लोहा धातु।
कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? काकाई। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलती है? टाइफाइड। नियासिन, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है, की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? प्रोथ्रोम्बिन। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? विटामिन ए तथा डी। यक्ष्मा या टीबी के विरुद्ध कौन सी औषधि असरदार होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। रोगजनक जीवाणु निस्सारित करते हैं प्रतिजन। एडवर्ड जेनर किस बीमारी से जुड़े हैं? चेचक से। जोनास साल्क ने किसके लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था? पोलियो के लिए। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है सूत्रकणिका। नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं उसे प्रतिरक्षा करने के लिए: कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया से। कौन से रोग रक्तदान द्वारा होते हैं? हेपेटाइटिस, HIV और मलेरिया। वायरस द्वारा पैदा किए जाने वाले रोग हैं: जुकाम। जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आंसू प्रभावित होने में कमी आती है उसका नाम है इंट्रेरॉन। नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर मिलाने का कारण है डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए। मक्खी से कौन सी बीमारी होती है? आंत ज्वार। आंत ज्वार या टाइफाइड किसके द्वारा मापा जाता है? वृद्धि माती के द्वारा। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1983 ईस्वी में। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट को। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? मैदा और खमीर। गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है? अस्टिलेगो टीसीसी के द्वारा। पशुओं का पशु महामारी रोग होता है विषाणुओं के द्वारा। तालाबों और कुओं में क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? गैम्बूसिया फिश। विडाल टेस्ट किसके निदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है? टाइफाइड। विडाल टेस्ट किसके निदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है? टाइफाइड। रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या है? आविष। मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? पारद। काला ज्वार का संचार किससे होता है? सिक्का मक्खी से। तितलियों का अध्ययन कराता है लेपिडेटेरियोलॉजी। मनुष्य का त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे की। खाने योग्य कवक है एगेरिकस। हल्दी के पौधे का योग्य हिस्सा है प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा है प्रकंद। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है क्लोरोप्लास्ट। तितली की आंखें किस कारण रात में चमकती है? टेपिटक लूसिडम के कारण। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में। स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? 72 बार। रक्त समूह के खोजकर्ता हैं लैंडस्टीनर। लाल रक्त किस कारण से होता है? हेमोग्लोबिन के कारण।
इकोलॉजी का संबंध होता है। इसमें वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये था बायोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।